एक बौद्ध भिक्षु और उनका एक शिष्य जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। जब वे ध्यान करने बैठते तो 2 दिनों तक ध्यान ही करते रहते। उनके पास एक अद्भुत शक्ति थी। वे जब भी ध्यान की अवस्था में जाते तो वे किसी का भी भविष्य देख सकते थे। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से ठीक 8वें दिन उनके उस शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूं, तो तुम इन 7 दिन अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, सच गुरुवर, पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मेरा काफी मन कर रहा था। गुरुवर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो और इन 7 दिनों को खुशी खुशी अपने घर वालों के साथ बिता सकते हो। लेकिन याद रहे, 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहां वापस पहुंचना है। तो उसने हां में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आप आश्रम का कोई भी कठोर काम मत करना। उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आकर कर दूंगा। अब वह शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। उसके गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक घर था, जहां पर लाखों चींटियां रहती थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार घर के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर वे अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देख उस शिष्य को बड़ा ही आनंद आ रहा था। वह थोड़ी देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा और फिर अचानक उसका ध्यान उस नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के घर के पास तक पहुंचने ही वाली थीं, जिसकी वजह से यह लाखों चींटियां मर जाएंगी। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के घर के चारों तरफ लगा दिया और एक रास्ता बना दिया। साथ ही इतने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। यह सब करने के बाद वह नदी पार करके अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही आश्रम निकलने के लिए सारी तैयारी कर ली थी और सुबह रोते हुए आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह सुबह होने से पहले आश्रम वापस पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। वहां गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। गुरुजी इस बात से काफी दुखी थे कि वह आखिरी बार अपने शिष्य को देख न सके। गुरु बैठे बैठे ये सब सोच रहे थे कि तभी उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो वे चौंक गए। अरे, यह तो मेरा शिष्य है। गुरु ने तुरंत ही दौड़कर शिष्य को गले लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मेरा शिष्य जिंदा कैसे है। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि यहां से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है वो मुझे बताओ। तब शिष्य ने पूरी बात अपने गुरु को बताई और उन चिटियों के बारे में भी पूरी तरह से बताया, जिनकी जान उस शिष्य ने बचाई थी। बात सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि जिसने लाखों चींटियों की जान बचाई थी, भला उसे इतनी जल्दी मृत्यु कैसे आ सकती है। और उसके शिष्य को इसी कर्म का परिणाम मिला है और वो आज जीवित मेरे सामने खड़ा है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही यह शब्द निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आते हैं। और शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि हमारे अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाली दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं
उसका कई गुना लौट कर हमारे पास आता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए, और ना ही सिर्फ किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी अशाह की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी डिमोटिवेट इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छा कर्म ही है। अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाते हैं तो वह एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख और परेशानियों को कम करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, और हम देखेंगे कि हमारा जीवन भी अपने आप ही खुशियों से भर जाएगा।